नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड द्वारा अपना नई एसआईपी शुरू की गई है, जो कि एसबीआई की जन निवेश एसआईपी के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड की इसी जन निवेश एसआईपी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसके अंदर निवेश कर कर आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है और कितने रिटर्न मिलने की संभावना है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में पूरी जानकारी दे सके। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा एसबीआई जन निवेश एसआईपी की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर आप केवल 250 रुपये से अपने एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। केवल आप 250 रुपये से हर महीने अपने निवेश की शुरुआत कर कर आप इस एसआईपी के अंदर निवेश कर सकते हैं। वहीं आप जानते हैं कि इस फंड के अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका निवेश किया जाएगा। बेसिकली इसके अंदर जो आपका निवेश रहने वाला है वह हाइब्रिड कैटेगरी के फंड में आपका निवेश रहने वाला है, जिसके अंदर आपका निवेश इक्विटी और डेब्ट के अंदर मिश्रण के रूप में किया जाएगा। बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह फंड एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे की एनईवी की, तो उसकी जो 20 फरवरी की एनईवी थी वह 14 रुपये 43 पैसे की थी। वहीं बात करें कैटेगरी की, तो यह डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फ़ंड रहने वाला है। साथ ही साथ यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इसका बेंचमार्क देखिए तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड का रहने वाला है। और बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले 10% तक हिस्सा विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड के अंदर आप केवल 250 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो उसका एयूएम जो है वह 33,308 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 1,44,000 रुपये होती। वहीं अगर इसका आप सालाना का रिटर्न भी देखेंगे तो इसने लगभग 12% का सालाना का रिटर्न दिया है। बात करें इसके पास रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 6% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इसकी कैटेगरी से करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 4% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 3 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जो एक बिगनर इन्वेस्टर है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह मिस्टर राजीव रामकृष्ण, मिस्टर अनूप उपाध्याय और मिस्टर दिनेश बालचरण और मिस मानसी जी के द्वारा ये फंड मैनेज होने वाला है। टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन देखें तो उसके अंदर एनबीएफसी के अंदर 15.09% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 11.66% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक प्राइवेट के अंदर 10.41% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 6.74% का इन्वेस्टमेंट है और आईटी के अंदर 6.36% का इन्वेस्टमेंट है। और टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो एचडीएफसी बैंक के अंदर 4.94% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 4.59% का इन्वेस्टमेंट है, सीजीएल के अंदर 3.55% का इन्वेस्टमेंट है, भारतीय एयरटेल के अंदर 3.32% का इन्वेस्टमेंट है और गेल इंडिया के अंदर 2.78% का इन्वेस्टमेंट है। और वहीं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखिए तो इसके अंदर लार्ज कैप के अंदर 53.02% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 12.66% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप के अंदर 1.35% का इन्वेस्टमेंट है और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 32.97% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप इसके अंदर जो भी निवेश करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उससे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। पर यह भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है, और अगर इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का हो तो ही इसके अंदर निवेश की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।